राधे राधे भक्तों, राधे राधे। आइए जानते पूजा घर में क्या चीज़ होना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ से लक्ष्मी आती हैं और क्या चीज़ से रूठ जाती हैं। तो जाने पूजा घर में इन चीज़ों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी हो जाती हैं रुष्ट, घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ हम जानेंगे इस वीडियो से हम जानेंगे विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि वर्धन की कामना करते हैं तो यह चीज पूजा घर में बहुत ही होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। यह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। प्रत्येक आदमी अपने घर में पूजा घर अवश्य बनाता है या मंदिर बनवाता है। जिन घर में उस घर में अपने प्रिय देवी देवता का वास करता है या चीज़ें रखता है, उस मंदिर में महत्वपूर्ण चीज़ें पूजा पाठ के लिए रखता है। वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना आवश्यक है उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ अमंगल होता है। घर में कुछ चीज ऐसी है जिसे नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश और नुकसान ही नुकसान बनी रहती है। तो हम आज इस चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें कई लोगों जाने में घर के अंदर मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर में भी मंदिर में रखे होंगे तो रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख। लेकिन पूजा घर में भूल करके भी ये चीज़ न रखें। तो लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब चीज़ धार्मिक है और उनकी ही पूजा पाठ की जानी चाहिए। माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनकी भविष्यवाणी पहले की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुद्ध चीज़ों की पूजा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा चीज़ रखना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं रखना चाहिए। कौन सी चीज़ हमारे पूजा घर में अवश्य जरूरी चीज़ है, उसे रखनी चाहिए। पूजा घर में धूपदानी और दिया जरूर रखना चाहिए। मिट्टी का दिया हो या पीतल का, कोई भी जरूर रखें। हो सके तो थोड़ा घी, उपला और गुड़ से धूप दिखा सकती हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आप अपने मंदिर में रोली कुमकुम घी इसे सुस्वास्तिक बनाकर कलश स्थापित करें। स्वास्तिक बनाकर उस पर कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से, सिंदूर से, हल्दी से या कुमकुम से, घी से स्वास्तिक बना ले। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। इससे आपके घर में सौभाग्य समृद्धि और सुविधा का प्रतीक माना जाता है। यह मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। चौथा चीज है शंख। शंख बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में शंख बजती है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख ही होना चाहिए। शंख को घर में उपस्थित से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होने नहीं देती। पांचवी चीज है घंटी। घर के मंदिर में घंटी की होना आवश्यक। घंटी को शुभ माना जाता है। जिस घर में शंख, घंट, मृदंग बजता रहता है उस घर में कभी भी दुख दरिद्र नहीं आती। वहाँ का वातावरण शुद्ध पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान यह सब बजती है वहाँ माता लक्ष्मी वास लेती हैं। उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। जहाँ तक भी ये सब की आवाज़ जाती है वहाँ तक का
वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। यह है सब वस्तुएं जिनके घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लें कि कौन सा चीज़ घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर जी, गणेश जी या दुर्गा माता, काली जी, ठाकुर जी, ये सब मूर्तियाँ, फोटो, विग्रह घर में विषम की संख्या में न रखें, यानी 1, 3, 5 इस तरह। गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियाँ रखें या फोटो रखें या भगवान के, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल कामना चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति या फोटो, विग्रह कुछ भी अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो, विग्रह बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान की सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो घर के दोनों द्वार पर लगा लें, दोनों तरफ लगा लें या अंदर की ओर लगा लें, सिर्फ बाहर की ओर कभी न लगावें। दूसरी चीज़ है खंडित चावल। टूटे हुए चावल अपने घर के मंदिर में कभी भी न रखें। इसके साथ जो पहले से चढ़ाए हुए बहुत दिन के जो चावल रखे हैं उसे भी न रखें, उसे हटा दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह बात आप ध्यान रखें कि घर में जो अच्छक के लिए चावल रखते हैं उसे हल्दी या चंदन से भिगो करके रखें, कलर करके रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर न रखें। पूर्वजों की फोटो है तो वहां से आप हटा लें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा देंगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृतक परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर हैं, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृतक परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर का भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते तो उनकी तस्वीर दीवार पर लटका दें, लगा दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भक्तों, घर के मंदिर में भैरव बाबा, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी की सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। लक्ष्मी सदैव ही बैठी मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखनी चाहिए। अब जानते हैं इन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर ही होना चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होना घर में होता है धन की वर्षा और लक्ष्मी करती है ऐसा घर में अस्थायी रूप से वास। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। माँ गंगा सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी पाप व्याधियों को नाश करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। इसलिए अगर आपके घर में एक तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में गंगा जल को भर के रखते हैं तो आपकी पूजा घर में शुद्धता बनी रहेगी। आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पुण्यता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो या लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, कोई भी पूजा हो या किसी भी प्रकार का उत्सव हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें कलश की स्थापना बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन के लिए किया जाता है।
भगवान के सामने तांबे या पीतल के कलश या मिट्टी के कलश जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते हैं उस समय भगवान के सामने कलश में पानी भर कर रखें, जल भर रखें, उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए कलश अवश्य रखें। अगर आपके पूजा में किसी भी सामग्री की, किसी भी चीज़ की कमी हो गई है तो अगर कोई सामग्री की कमी हो गई है तो पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल फूल चढ़ावें और मन में भी उस चीज़ का ध्यान रखें। लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम के बर्तन में गंगाजल न रखें। गंगाजल पीतल, तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलावें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।